हेलो एंड वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे सार्क और बिम्स्टेक जो कि इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिसमें कई कंट्रीज़ शामिल होती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद बिम्स्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही वीडियो के लास्ट में हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सार्क की बात करें तो सार्क जो है 1985 में फाउंड की गई थी और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल में है। मेंबर स्टेट जो हैं इसके वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। और उसके बाद 2007 में सार्क में जो है अफ़गानिस्तान ऐड हुआ है। यहाँ पे आप मैप पर देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। अब जर्नी सो फार, अभी तक की जर्नी कैसी रही? देखिए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2004 में, जो कि 12th सार्क समिट ऑर्गेनाइज हुई थी इस्लामाबाद में। वहाँ पर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2006 और इसको फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 2006 से, मतलब 2004 के ड्यूरेशन में 12th सार्क समिट में ये इस्लामाबाद में साइन हुआ था और एनफोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 2006 से। इसमें क्या था? ब्रिंग देयर ड्यूटीज़ डाउन टू 20% बाई 2009 विच इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसमें कहा गया था जो ड्यूटीज़ लगती हैं एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट पर 20% जो है डाउन की जाए 2009 तक, और जो अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुई है। और इंट्रा सार्क ट्रेड अमाउंट्स टू 1% ऑफ सार्क्स जीडीपी। सार्क में जितने देश हैं उनकी जो जीडीपी है उसका 1% जो है इंट्रा सार्क ट्रेड अमाउंट्स। इन कंट्रास्ट इन एशियन 10% ऑफ इट्स जीडीपी, जो कि एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें 10% है। सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम की शुरुआत हुई। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का प्लान रखा गया। सार्क डिसास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाने की बात हुई और सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाने की बात हुई। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा साइन हुआ अप्रैल 1993 में एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन द दिसंबर 1995 टू एनहेंस म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन। साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन SAIEVAC, इस पर बात हुई। रीसेंट अगर डेवलपमेंट्स की बात करें हम सार्क कंट्रीज़ में, तो साउथ एशिया सैटेलाइट एक टॉपिक है। साउथ एशिया सैटेलाइट की बात हुई। जो पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द सैटेलाइट प्रोजेक्ट, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सार्क सैटेलाइट, इट विल बी अ साउथ एशिया सैटेलाइट। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन पावर सेक्टर साइन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग थ्रू ग्रिड कनेक्टिविटी, जिसमें बात हुई इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग थ्रू ग्रिड कनेक्टिविटी की। इंडिया बिजनेस कार्ड फॉर सार्क ट्रेड, इंडिया बिजनेस कार्ड टू बी गिवन टू बिजनेसमैन ऑफ हाई रेप्यूटेड इन सार्क कंट्रीज। रीजन्स फॉर फेल्यूर, अब सारी चीज़ें एग्रीमेंट साइन हुई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आई, कैसे फेल्यूर रहा, उसके रीज़न बताते हैं। जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं वो वीक हैं। द परस्यूट ऑफ मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी बाई एवरी कंट्री, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है, हर देश की अपनी अपनी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ है, तो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ बहुत है। तो कल्चरल आइडेंटिटी, हर देश की कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करना मुश्किल है हर देश के लिए। राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द टू लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द सार्क। सार्क के अंदर ही दो देश ऐसे शामिल हैं जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक दूसरे पर सहमति कैसे बनाएंगे ये? द रीजन स्टिल फेसेस मैनी अनरिजॉल्व बॉर्डर एंड मैरीटाइम इशूज़। उसके बाद जो बॉर्डर और मैरीटाइम इशूज़ हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, स्टिल फेस कर रहे हैं रीजन। सार्क चार्टर आर्टिकल 10(2) mandates decisions only on the basis of unanimity. The trust deficit among the countries in the region, पूरे रीजन में जो सार्क कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं उनमें एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे पर। फियर ऑफ इंडियाज़ बिग ब्रदरली एटीट्यूड, और सार्क के जो अदर मेंबर हैं उन्हें क्या लगता है कि इंडिया जो है बिग ब्रदर की तरह काम कर रहा है, बिग ब्रदर का रोल निभा रहा है, तो उससे भी इंडिया का जो बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड है उससे भी उन्हें डर लगता है। इंडियाज़ एप्रीहेंसन,
Such an organization might be used by her smaller neighbors to extract undue concessions by expressing their fear of being bullied by India. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फेल्यूर क्यों थी, वो रीज़न हमने समझ लिया। वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, हमें जो है साउथ एशियन आइडेंटिटी को डेवलप करने के पर फोकस करना चाहिए और सॉफ्ट कनेक्टिविटी और फिजिकल कनेक्टिविटी पर को डेवलप करना चाहिए। ट्रेड इंटीग्रेशन नीड्स टू बी एक्सपीडिएटेड थ्रू फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्टा। साफ्टा के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और अब जो 19वीं सार्क समिट ऑर्गेनाइज हुई, शेड्यूल टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान इन नवंबर 2016 बाज पोस्टपोन ड्यू टू उरी अटैक। उसी समय उरी का हमला हो गया था। तो ये सार्क जो है, जो 19वीं सार्क समिट थी जो नवंबर 2016 में होनी थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो उरी अटैक के वजह से पोस्टपोन कर दी गई, जो कि अभी तक नहीं हुई। एम्बेसडर राजीव सीकरी कहते हैं अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ दैट साउथ एशियाज पॉलिटिकल बॉर्डर्स आर आर्टिफिशियल। राजीव सीकरी यहाँ पर राजीव सीकरी की एक बुक भी आती है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ये एम्बेसडर हैं। तो एम्बेसडर राजीव सीकरी कहते हैं अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ दैट साउथ एशियाज पॉलिटिकल बॉर्डर्स आर आर्टिफिशियल। इंडियाज़ नेवर्स डेलिबरेटली डाउन प्ले द इंटरडिपेंडेंस complementarities and commonalities of the region. All of India's neighbors implicitly recognize that India is South Asia's natural leader. However, India cannot take leadership for granted. It has to earn it. शिव शंकर मेनन कहते हैं साउथ एशिया में बी पॉलिटिकली डिवाइडेड बट इट फेसेस कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस। शिव शंकर मेनन कहते हैं कि माना साउथ एशिया जो है पॉलिटिकली डिवाइडेड है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सभी देश, ये कॉमन है सभी के लिए। नेशन बिल्डिंग इज़ स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। राष्ट्र निर्माण की जो काम है वो अभी भी प्रोसेस में है साउथर्न एशिया में। एंड स्टेट सोवरेनिटीज़ आर स्टिल न्यू एंड फायरसली डिफेंडेड। श्याम शरण कहते हैं रीजनल कनेक्टिविटी इन साउथ एशिया शुड बी अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर इंडिया। इंडिया के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिम्स्टेक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सार्क हमने कंप्लीट कर लिया, बिम्स्टेक के बारे में डिस्कस करते हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन विद सेक्रेटेरिएट इन ढाका। बंगाल की राजधानी जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसमें इनका सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर है। और 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बिम्स्टेक का। मेंबर कौन कौन से हैं इसके? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है और मालदीव नहीं है। ये आप मैप में देख सकते हैं, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका। बिम्स्टेक कंट्रीज़ आर होम टू पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.5 बिलियन। जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं उनकी कंप्लीट पॉपुलेशन देखी जाए तो 1.5 बिलियन है, अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि पूरी वैश्विक जनसंख्या का 21% है, विद अ क्यूमुलेटिव जीडीपी ऑफ 2.5 ट्रिलियन $, जिनकी जीडीपी जो है 2.5 ट्रिलियन $है। द एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ एवरेज्ड अराउंड 6%। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक इज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अमॉन्ग मेंबर्स, अ सेक्टर ड्रिवन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 14 सेक्टर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, कल्चरल कॉपरेशन, एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम एंड क्लाइमेट चेंज। ये इनके कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 14 सेक्टर शामिल है। ईच कंट्री लीड्स सम ऑफ द सेक्टर आउट ऑफ द एबव। हर कंट्री के लिए सम ऑफ द सेक्टर जो है
स्पेसिफाइड हैं जिन पर वो वर्क कर रही है। इंडिया इज़ द लीड कंट्री फॉर फॉलोइंग सेक्टर: ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। Could act as a bridge between South and Southeast Asia and represent a reinforcement of relations among these countries. A rational move to strengthen India's Act East policy and South cooperation. India is the leader here as far as size and GDP is concerned. बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में, थाईलैंड एंड म्यांमार मोर इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, श्रीलंका पोर्ट्स के मामले में। प्रीवियस बिम्स्टेक समिट कब हुई थी? फर्स्ट समिट 2004 में हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, सेकंड समिट 2008 में हुई थी न्यू दिल्ली इंडिया में, थर्ड समिट हुई थी 2014 में म्यांमार में। फोर्थ बिम्स्टेक समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 31 अगस्त 2018 इन काठमांडू नेपाल हुई। की आउटकम ऑफ ब्रिक बिम्स्टेक आउटरीच समिट गोवा 2016। कनेक्टिविटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बिम्स्टेक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर बात हुई। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पे बात हुई। ये है ट्राइलेटरल हाईवे जो कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड से होके जाएगा। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे बात हुई जिसमें एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 2008, कंस्ट्रक्शन बिगिन इन 2010 बट इन एडिक्वेट फंड्स एंड पुअर प्लानिंग लेड टू डिले। जो फंड की कमी की वजह से और कमज़ोर प्लानिंग की वजह से उसमें डिले हो गया। ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2019 में इसे कंप्लीट करने की बात कही गई। द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड एन अल्टरनेट एक्सेस रूट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये अल्टरनेटिव एक्सेस रूट प्रोवाइड करेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। The project aims to create a multimodal mode of transport for shipment of cargo from the eastern ports of India to Myanmar as well as the northeastern part of India through Myanmar. It will connect Kolkata port with Sittwe port in Myanmar. कलकत्ता का जो कलकत्ता पोर्ट है वो म्यांमार के सिटवे पोर्ट को कनेक्ट करेगा सी के थ्रू, एंड देन लिंक सिटवे सी पोर्ट टू Lesio in Myanmar by Kaladan River by inland water transport and then from Lesio to Mizoram in India by road transport. When completed, KMTT will shorten the current time taken to transport goods from Kolkata to Mizoram by 3-4 days and the distance by around 950 km. जो KMMT is held as future gateway to Southeast Asia. ये देख रहे हैं कालादान प्रोजेक्ट, यहाँ से कोलकाता से सी रूट होते हुए यहाँ पे जो म्यांमार में जो पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा सीधे सिटवे पोर्ट। कोलकाता पोर्ट से सिटवे पोर्ट जाएगा फिर सीधा ये ऊपर जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, नॉलेज पेपर बाय फिकी ऑन ब्लू इकोनॉमी। एक्वाकल्चर बोथ इनलैंड एंड कोस्टल, हाइड्रोग्राफी, सीबेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन, कोस्टल शिपिंग, इको टूरिज्म एंड रिन्यूएबल ओशियन एनर्जी। एनर्जी के बारे में बात हुई। टू एक्सपीडिएट द साइनिंग ऑफ द बिम्स्टेक MOU ऑन ग्रिड इंटरकनेक्शन, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलोर। ट्रेड के बारे में, अर्ली कंक्लूजन ऑफ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया नेगोशिएशन, बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स पे म्यूचुअल असिस्टेंस पे कन्वेंशन पे बात हुई। और बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन इन कम्बेटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। इंडिया विल होस्ट फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द बिम्स्टेक कंट्रीज इन सितंबर 2018। और NSA की मीटिंग हुई 2017 में। एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट पे, सर्विस और इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ। डिसास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ। और जॉइंट एक्सरसाइज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे कि भूकंप के लिए, एडॉप्शन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, जॉइंट एक्शन ऑन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। टूरिज्म के एरिया में बात करें तो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट एंड टेम्पल टूरिस्ट सर्किट विद इन द रीजन। क्रिटिसिज्म हुआ इसका, इंडियाज एंगेजमेंट विद दैम हैज़ बीन मोस्टली एपिसोडिक and ad hoc. We have not created the capacity to engage with our neighbors on a sustained basis and at a multiple levels.
इंडिया का डायलेमा क्या है? द कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो ओपन्स द डोर टू चाइना सीलिंग इट्स एम्बिशियस ओवर इनिशिएटिव। इंडिया डायलेमा में है कि ये ओपन कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म जो ओपन हो रहा है, ये चाइना के लिए भी तो ओपन डोर कर रहा है, जिससे चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। डिलीवरी में कमी है। इंडियाज ओन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंडिया के पास खुद के संसाधन बहुत लिमिटेड हैं, बट मोर देन दैट इट्स रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी ऑन कमिटमेंट कंटिन्यूज टू बी एबिसमल। लेकिन जो डिलीवरी देने का कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। श्याम शरण कहते हैं सैम प्रोजेक्ट रीअपियरिंग एज फ्रेश इनिशिएटिव इन सीरियल जॉइंट स्टेटमेंट ओवर रिसेंट ईयर। आवर कैपेसिटीज एंड इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड आवर एम्बिशंस। इट इज़ टाइम टू मूव फ्रॉम एन इवेंट ओरिएंटेड टू अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच। तो श्याम शरण यहाँ पे फोर्स दे के कहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच से मूव करना चाहिए प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच पर। मतलब हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे भी करके करना चाहिए, तब सारी चीज़ें कवर होंगी। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों का, सार्क और बिम्स्टेक का। तो सार्क की बात करें तो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है लुकिंग इनटू साउथ एशिया, जो साउथ एशिया में है, और बिम्स्टेक में इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कनेक्टिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सार्क में बात करें, ये 1985 में इस्टेब्लिश हुई, अ प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वार एरा, और बिम्स्टेक जो है 1997 में इस्टेब्लिश हुई, जो कि पोस्ट कोल्ड वार एरा है। मेंबर कंट्रीज सफ़र फॉर मिसट्रस्ट एंड सस्पिशियन। सार्क की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तीसरा बिम्स्टेक में है मेंबर्स मेंटेन रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशंस। यहाँ पे मेंबर्स जो है रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। सफ़र्स, ये सार्क में फोर्थ पॉइंट है, सफ़र्स फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स। सार्क की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। बिम्स्टेक की बात करें, फोर्थ पॉइंट, कोर ऑब्जेक्टिव इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमॉन्ग कंट्रीज़। बिम्स्टेक का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है जो जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को इम्प्रूव करना। सार्क में बात करें, फिफ्थ पॉइंट, पावर बैलेंस जो है एसिमेट्रिक है, लेकिन बिम्स्टेक में बैलेंसिंग ऑफ पावर विद द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड इन इंडिया ऑन द ब्लॉक। छठवा, सार्क में बात करें, इंट्रा रीजनल ट्रेड ओनली 5% है, लेकिन बिम्स्टेक में इंट्रा रीजनल ट्रेड हैज़ इंक्रीज अराउंड 6% इन अ डिकेड। इंट्रा रीजनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि सार्क में जितने भी मेंबर देश हैं, सदस्य देश हैं, वो आपस में कितना ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो 5% है, लेकिन बिम्स्टेक में ये बढ़ के 6% हो गया है लास्ट के 10 सालों में। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है फाइनली? तो अंबेडकर राजीव भाटिया कहते हैं इट इज़ वाइज टू लर्न वॉकिंग बिफोर ट्राइंग टू फ्लाई। एम्बेसडर राजीव भाटिया कहते हैं कि इट इज़ वाइज टू लर्न वॉकिंग बिफोर ट्राइंग टू फ्लाइंग। वो कहते हैं कि डायरेक्ट उड़ने से अच्छा है पहले हमें चलना सीख लेना चाहिए पैदल, पैरों से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4 प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन 6 एरियाज टू स्टार्ट विथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म एंड ब्लू इकोनॉमी। सिक्योरिटी चैलेंजेस मस्ट बी एड्रेस्ड थ्रू अ रियलिस्टिक प्रोग्राम। और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको पहले एड्रेस करो और बिल्कुल रियलिस्टिक प्रोग्राम की भांति है जो है एड्रेस करो, ना कि ख्याली पुलाव पकाओ। बट द ग्रुपिंग्स प्रिंसिपल फोकस मस्ट रिमेन ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिम्स्टेक नीड्स टू produce a few visible results or success in the short term, concluding the protracted negotiations for a FTA in goods, free trade agreements in goods, and later services and investment is the way forward. Without an appropriate free trade agreement, the grouping will continue to be perceived as an empty shell. Ambassador पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं बिम्स्टेक मस्ट नाउ मूव इनटू अ रैपिड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज फॉर विच द नेसेसरी रिसोर्सेज शुड बी इंजेक्टेड इनटू द ढाका बेस्ड सेक्रेटरीट।
तो जो रंजन चक्रवर्ती हैं वो कहते हैं कि रैपिड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ मूव करना चाहिए बिम्स्टेक को, और इसमें कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको इंजेक्ट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। It will be prudent to divert resources from less critical areas to BIMSTEC to realize its undisputed potential as a sub-regional organization and a strategic vehicle for India's foreign policy goals. BIMSTEC has been innovative but underperforming. फाइनल स्टेटमेंट है कि बिम्स्टेक इनोवेटिव तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। तो ठीक है गाइज, ये हमने सार्क और बिम्स्टेक के बारे में डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियोस, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियोस।